हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बढ़ेगा भारत में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी या हमारी कई वीडियो देखी होगी, हम सैनिक स्कूल को लेकर जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जीके के हों चाहे मैथ्स के हों, हम उनको इस चैनल पे डाल रहे हैं ताकि जो अगले महीने एग्जाम होने वाला है, बच्चे ये वीडियो देखकर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को अगर उन्हें चेंज करना है तो चेंज कर सकें। कुछ उन्हें पढ़ना है, कुछ उन्हें लगता है कि उनका कुछ सिलेबस छूटा हुआ है। जो क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जो मैं आज आपको जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं वो 2024 सैनिक स्कूल एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए सीधा चलते हैं। सैनिक स्कूल का एग्जाम जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी ने भर रखा होगा, अगले महीने एग्जाम होना है। अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। उसी के लिए हमने एक अपनी सीरीज स्टार्ट करी है मॉक टेस्ट की, जो मात्र 99 रुपए में है। यानी कि 99 रुपीज में आपको 40 मॉक मिलेंगे, जिसमें कि इंग्लिश और जीके की होंगे। मैथ्स और रीजनिंग हर बच्चा कर लेता है, एक दो क्वेश्चन छूटते भी हैं। उसके अलावा मैक्सिमम बच्चा मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेता है। जहां बच्चे का सिलेक्शन होता है वो इंग्लिश और जीके के थ्रू ही होता है। जीके में कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर हार्ड बनाते हैं, कुछ सिंपल बनाते हैं। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिस बच्चे ने वो अटेम्प्ट कर लिए, वो अपने जो बच्चे हैं उनकी कैटेगरी में मार्क्स में ऊपर आ जाता है। तो इसमें 1500 प्लस हमारे क्वेश्चंस होंगे, 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे। फुल मॉक टेस्ट का मतलब आपका चारों सेक्शंस का मॉक टेस्ट, यानी कि जैसा आपका एग्जाम में पेपर आता है वैसा इसमें हमने बनाया है। प्लस 20-20 मॉक टेस्ट इंग्लिश और जीके के होंगे। अगर आप ये चीज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे बढ़ेगा भारत एप्लीकेशन को यहां से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो सीधा अपने मेन 2024, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2024 सैनिक स्कूल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको बड़े ध्यान से देखिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो ये चीज अपने दिमाग में बना के रखिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिए, मॉक टेस्ट अच्छे से दे लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिलेबस बहुत बार रिवीजन करने की जरूरत पड़े, यही आपका रिवीजन हो जाता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो कि है वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम। जो हम एनर्जी कर रहे हैं, जो मैं आप बोल रहा हूं, जो आप खेलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, हर चीज में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हम कहां से लेते हैं? सबसे प्राइमरी सोर्स प्रोटीन है, विटामिन है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स है या मिनरल्स है। वैसे तो हम जो भी खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन प्राइमरी हम किस चीज से एनर्जी लेते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अब हम इसमें चलते हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारा सबसे पहला डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। हमने कोई भी चीज ली, हमने उसको खाना स्टार्ट करा, वो हमारा डाइजेशन ही स्टार्ट हो जाता है माउथ से। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में। इसमें ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो डाइजेशन के थ्रू, पूरा प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में चला जाता है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को चला जाता है। जो हमारा ग्लूकोज यूज हो जाता है, उसके अलावा कुछ बच जाता है, वो हमारा ग्लाइकोजन। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना कि बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं
पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ, यानी कि हम रनिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं कुछ ज्यादा, तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ती है। ये हमारा इजी और सबसे जल्दी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे फैट्स। इसके बाद क्या आते हैं हमारे फैट्स। ये फैट्स हमें फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो फैट हमारे डाइजेशन होता है वो बहुत धीरे होता है, यानी कि फैट लॉन्ग हम एक्टिविटी करते हैं। लॉन्ग एक्टिविटी यानी कि हम बहुत लंबा साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत लंबी 5, 6, 7 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, इस तरीके की कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, या जब हम सोते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर, तो उसमें हमारे धीरे धीरे फैट्स से एनर्जी मिलती है। क्योंकि जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है ये इमीडिएट एनर्जी होती है और फैट हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है, धीरे धीरे हमको मिलती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है फैट पर ग्राम कितनी एनर्जी देता है, तो किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है वो फैट से मिलती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे थोड़ा सा आइडिया हो सके। हमारा इसका आंसर हो गया फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन who live in the plains would find it difficult to walk on the mountain because जो बच्चे प्लेन पे रहते हैं, यानी कि जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं एज कंपेयर टू जो बच्चे माउंटेन्स में रहते हैं, तो जो प्लेन्स में रहते हैं वो डिफिकल्टी क्यों फील करते हैं जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑप्शन, दे आर लेजी, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, द पाथ आर इवन स्मूथ, दे आर नो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ऑन द माउंटेन। ये कोई मतलब नहीं है इस ऑप्शन का। लेजी का कोई ऑप्शन नहीं है, लेजी आदमी पहाड़ों वाला भी हो सकता है और जमीन वाला भी हो सकता है। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, द पाथ आर वेरी, पहाड़ों पे पाथ वेरी स्मूथ तो नहीं हो सकता। तो अमंग द गिवन ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन हो गया ये। कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, कहीं कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी जो आप सोचते हैं समझते हैं उस चीज से आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एक आंसर आपका कर दिया। लेकिन इसी में अगर आपके कुछ और ऑप्शंस होते, कुछ और ऑप्शंस जैसे कि पहाड़ों पे क्या होती है, लेस ऑक्सीजन, इसकी वजह से डिफिकल्टी हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकता था। दूसरा ऑप्शन हम इसमें डिफरेंट इन एयर प्रेशर, तीसरा हम इसमें कह सकते हैं क्लाइमेट एंड वेदर चेंज, क्लाइमेट एंड वेदर। इन चीजों की वजह से दिक्कत हो सकती है, जो बच्चा माउंटेन प्लेन्स में रहता है उसको माउंटेन में जाकर दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये हमारे इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जामिनर ने बहुत ही सिंपल आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आपका ऑप्शन सामने हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द चार मीनार सिचुएटेड। चार मीनार एक बहुत ही बड़ा ये मान के चले मॉन्यूमेंट है और इसकी हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये चार मीनार कहां पर है ये चीज हम आपको समझते हैं। एक सिटी है हमारी हैदराबाद, चार मीनार जो हमारा वो सिचुएटेड है हैदराबाद में। अब ये कब बना, ये बना हमारा 1591 में, 1591 में हमारा चार मीनार बन के तैयार हुआ। मोहम्मद कुली ने ये बनाया, मोहम्मद कुली ने ये बनाया। अब हम इसमें एक चीज और समझ सकते हैं, हैदराबाद में और भी प्रसिद्ध चीजें हैं, जैसे गोलकोंडा फोर्ट। हैदराबाद में और क्या क्या है, गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट के अलावा हमारा इस हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ
पर्ल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिटी ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है? तो अगर जिसे पता होगा वो सीधा 1 सेकंड में हैदराबाद लगा देगा। इसीलिए जो मॉक है, जो आपके वीडियोस हम डाल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर हैं, ये आपको जरूर देखने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन करना सुनिश्चित करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बच्चा 1 सेकंड में देख के 365 लगा देगा, लेकिन उसका आंसर होगा 0। उसको एग्जामिनर देगा 0, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है 365 1/4। ये जो 1/4 है, 1 साल का 1/4, 2 साल का 1/4, 3 साल का 1/4, चौथे साल का 1/4। अब जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये बन जाता है 1, यानी कि 1 डे। आफ्टर 4 ईयर 1 डे, यानी कि हर साल बाद 366 डेज का ईयर होता है। ये एक्स्ट्रा डे आप जानते हैं फेब फरवरी में ऐड होता है, तो आंसर होगा 365 1/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। अगर आपको सीधा मालगुडी दे दें, मालगुडी के अंदर एक मैन ईटर अलग से वर्क है, अलग से श्रृंखला है, उसका दे दें, तो आपका आंसर हमेशा आर के नारायण ही रहेगा। आर के नारायण साहब ने मालगुडी डेज लिखी थी, बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको समय लगे तो आप उसको जरूर पढ़ना। कौन से साल में पब्लिश हुई? 1961। ये पब्लिश हुई हमारी 1961 में। तो सिंपल आपको याद रखना है, मालगुडी डेज जहां आ जाए, उनके ऑथर का नाम आ जाए, किसने फेमस वर्क किसका है, तो सीधा आर के नारायण आप आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। खुंटी। खुंटी क्या है? खुंटी अब इंग्लिश शब्द, हिंदी शब्द है। ऑप्शंस पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके के होते हैं कि जो आपको अपनी सेंस से ही लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला, एन इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सोइल, एन आयरन पोल टू टाई द केटल, एन अर्थन पोट टू कुक फूड, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका कहीं भी जीके से कोई संबंध नहीं है। जिसको पता होगा खुंटी क्या है वो 1 सेकंड में लगा देगा, एन इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सोइल। खुंटी वो है जिससे हम सोइल को डिग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ सन। ये एक हमारा पानी का भरा हुआ गिलास है, ये आपने सन के सामने रख दिया 2 दिन के लिए। पानी था इसमें, 2 दिन बाद पानी हो गया खत्म। ये क्यों हुआ? क्या प्रोसेस है ये इसमें? अब आपने पहले भी पढ़ा होगा, मेरी जो पिछली वीडियो डली है उसमें मैंने डाला हुआ है। सन पानी क्या होता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट हो गया पानी, तो पानी गिलास में से हो गया खत्म। अब इसमें देख लीजिए आंसर क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन इवेपोरेट। अब एक चीज और बताओ, जैसे इसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डाला हुआ है, आप वो भी वीडियो जरूर देखें। ये इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होने के बाद कंडेंस होके ये बादल बनाएंगे, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि बारिश होगी। यही सारा प्रोसेस हमारा कहलाता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, यही क्वेश्चन 2023 एग्जाम में पूछा गया था वाटर साइकिल के नाम से, लेकिन जिसने 2023 का मॉक दिया, प्रीवियस ईयर दिया होगा, उसने वाटर साइकिल में ये सारी चीज पढ़ ली होंगी और आंसर लगा दिया होगा 1 सेकंड में, इवेपोरेट। अगला क्वेश्चन, बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज। बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, सॉइल का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है अर्थवॉर्म को, क्योंकि जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है
उसमें जो मिनरल्स, जो केमिकल्स, जो नेचुरल केमिकल्स चाहिए होते हैं वो धीरे धीरे अर्थवर्म डेवलप करता है। तो इसी को कहा जाता है बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल। और इसका एक नाम और है नेचुरल प्लो। नेचुरल प्लो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड के नाम से पूछ ले, मान लो 2024 में बेस्ट फ्रेंड के नाम से पूछा, आप 2025 में इस नाम से पूछ ले, जिसको ये नाम नहीं पता होगा वो नहीं बता पाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज प्रीवियस ईयर जरूर देने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द एल्डर ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास। पांडवास के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? अब ये आपने अगर महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी तभी आपको पता चलेगा कि वो थे युधिष्ठिर। ये थे 5 भाई थे, उनमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हुआ करते थे। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसके बाद ये हस्तिनापुर के राजा बने। हस्तिनापुर के राजा बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू डांस बिलोंग टू विच स्टेट। बिहू जो है हमारा किस स्टेट से बिलोंग करता है? सीधा आंसर आपको याद करना पड़ेगा। बिहू हमारा असम से बिलोंग करता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये चीज भी आपको याद कर लेनी है। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, या बिहू के लिए पूछेंगे तो ये आपका असम आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाहिदा प्रिज्म ल्यूटिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशन। यानी कि इन्होंने, वाहिदा जो हमारी लेफ्टिनेंट कमांडेंट है, वो इंडियन नेवी पे किस पद पर है? सबसे पहली चीज, अब ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ इसमें कि वाहिदा जी जो लेफ्टिनेंट कमांडर है नेवी में, उनका क्वेश्चन बनाना पड़ गया एग्जामिनर को। अब इसमें एक लोचा है। सबसे पहली चीज तो ये डॉक्टर हैं, ये किसी ने करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो वो इसको 1 सेकंड में लगा देगा। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत होते हैं नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, लेकिन ये फर्स्ट वुमेन डॉक्टर हैं। इनसे पहले मेल डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन ये फर्स्ट फीमेल डॉक्टर हैं। ये कहां से आती हैं? ये हैं जम्मू एंड कश्मीर की। बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जांपल है ये। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम 2023। अब सबसे पहली चीज, जिसको आंसर पता होगा वो 1 सेकंड में आंसर लगा देगा। 28 मेडल्स, 28 हमारे गोल्ड थे और ओवरऑल 106 मेडल्स आए थे। अब इसमें तो केवल वही आंसर लगा सकता है जिसको ये पता होगा, तो इसलिए करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। ये जीके के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग आपको सोल्व करनी पड़ेगी, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये जीके के क्वेश्चन 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, यही आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए टाइम बचाते हैं। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर व्हाइल वार्निंग अदर ऑफ डेंजर। लंगूर के पास क्या ऐसी सुपर नेचुरल एक्टिविटी सेंस है जिससे वो वार्निंग देता है? इसका आंसर है साउंड। जैसा आपने देखा होगा लंगूर अलग तरीके की अपनी आवाज निकालता है, वो एक वार्निंग सिग्नल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। खुशबू की सबसे ज्यादा अमंग द गिवन ऑप्शंस किसकी सेंस? तो आपको ये ध्यान रखना, अंट। ऐसा आपने देखा है चींटियां एक लाइन में चलती हैं, ये बस अपने फूड को सूंघती सूंघती सीधे 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 चलती रहती है।
जितनी ध्यान रखना, जो आंट है, जो चींटियां हैं, उनका बहुत तगड़ा स्मेलिंग सेंस है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2023 में सेम क्वेश्चन था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। जिसने वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ लिया होगा वो इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में एकदम लगा देगा। नॉन, दो तरीके के ये होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब आपको ये चीज समझनी है, रिन्यूएबल, रीन्यू, जिसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा दोबारा यूज में ला सकते हैं। नॉन रीन्यू यानी कि जो दोबारा नए नहीं होंगे, दोबारा नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या है, विंड आप यूज कर सकते हैं, कितनी बार भी आप यूज कर लो, बायोगैस, सोलर, तो ये हो गया पेट्रोल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में पेट्रोल हमारा आता है, फॉसिल फ्यूल्स भी इन्हें कहा जाता है, पिछली वीडियो में बताया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याकनी रेफर्स टू। याकनी क्या होता है, अब मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर वाले बच्चों को तो ये पता होगा, याकनी क्या होता है, वहां की एक नॉन वेज डिश है, वहां की एक नॉन वेज डिश है जो कि मटन या चिकन की होती है। इसमें कुछ बताने का है नहीं हो। अगला क्वेश्चन, ताड़पोल इज इन द लार्वल स्टेज ऑफ विच एनिमल। अब ये है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन, जिसने एनिमल किंगडम पढ़ी हुई है वो 1 सेकंड में इसको फ्रॉग लगा देगा। ताड़पोल, फ्रॉग। तो आप भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस चीज को याद कर लेना, रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। सबसे मिनिमम डिस्टेंस इसमें पूछा है, नहीं तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो 2 से 3 किलोमीटर तक ये देख सकते हैं। तो यहाँ वो आंसर तो नहीं है, यहाँ है मीटर्स में, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो है 8 मीटर्स, जो कि एग्जाम में जो आंसर की आई थी उसमें 8 मीटर्स दिखाया गया था। अब विच सॉल्यूशन इज गिवन। अब मैं एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आंसर में भी दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं पूछा। तो अमंग द गिवन ऑप्शन उन्होंने आंसर दिया था सी, लेकिन इसका ऑप्शन ही उन्होंने मेरे हिसाब से गलत दिए थे। ऑप्शन होना चाहिए था कितना किलोमीटर तक का देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप 2 से 3 किलोमीटर में जो भी आपका ऑप्शन हो वो आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशन। कि कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है, आपने ओआरएस सुना है, जब किसी को वोमिटिंग, लूज मोशन होते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी शरीर को छोड़ता है, पानी की कमी होती है, तो उसमें डॉक्टर रिकमेंड करता है ओआरएस। उसमें क्या होता है, सोल्ट एंड शुगर होता है, पानी में घोल के उसको पिलाते हैं तो ये सोल्ट एंड शुगर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल। इस चीज को हमेशा ध्यान देना, नॉट पूछा है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव नहीं है। ड्राइंग, सुखाना नेचुरल है, सोल्टिंग एंड स्वीटनिंग डालना नेचुरल है, सोल्ट डालना, पिकलिंग नेचुरल है। अब इसमें किसी को नहीं भी पता होगा, ऑप्शन सही से पढ़ लेगा, देखना, एडिंग प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, तो ये नेचुरल तरीका तो नहीं हुआ, तो आंसर हुआ इसका बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अगला क्वेश्चन हमारा, विच लीव्स कैन बी केप्ट इन बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट।
कौन सी पत्तियां हम डब्बे में रखें जिससे कि हमारा बीज बचा रहे? सबसे आंसर है नीम। नीम क्या है? नीम हमारा नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट है। नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी कि ये कीड़े मकोड़ों को भगाता है। एंटी फंगल भी होता है। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट के नाम से जरूर पूछा जा सकता है नीम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर देखो, सबसे पहली ये चीज पे हमेशा ध्यान देना, क्या नोट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नोट बी डन विद वाटर दैट हैज बीन यूज वंस। अब ये देखना क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है। ये इन्होंने पूछा है जो पानी हमने एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा कौन से काम में हम यूज नहीं ला सकते। कहीं आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये आपकी जनरल साइंस होगी। सबसे पहली चीज, मोपिंग द फ्लोर, फ्लोर साफ करने में, जो आपने पानी यूज कर लिया उसको फ्लोर साफ करने में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, गंदे पानी को आप, जो आपने यूज करा हुआ पानी, उससे आप हाथ या फेस धोओगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यूजिंग इन द टॉयलेट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर हुआ वॉशिंग हैंड एंड फेस। कुछ क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जो आपकी सेंस से ही आप कर पाओगे, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आपको ऑप्शन से और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको बुखार होता है, तो डॉक्टर आपको क्या कैसे चेक करता है? थर्मामीटर से। थर्मा, ये जो थर्मा है ना, इस ही को कहते हैं हीट। थर्मा को ही हीट कहते हैं। हमारा एक क्वेश्चन इसमें और आता है, एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री, या फिर सेल्सियस में पूछें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना इस चीज का। लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर से हम करते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक। प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क। बैरोमीटर से क्या करते हैं? बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? बैरोमीटर से हम करते हैं बार। बार क्या होता है? प्रेशर। इससे हम चेक करते हैं प्रेशर। स्पीडोमीटर से आप देख ही रहे हो, जो आपकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, स्कूटी में होता है, इससे हम स्पीड चेक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ इंडियन फ्लैग। ये भारत का हमारा झंडा है। झंडे पर हमारा 2023 में भी क्वेश्चन आया था, जिसने वहां से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उसके 1-2 रीजनिंग करके आंसर निकाल लिए होंगे, वो ये आराम से कर देगा। अब इन्होंने पूछा है, ये जो हमारे स्पोक्स होते हैं ये कितने होते हैं? तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे 24 स्पोक्स होते हैं। 24 स्पोक्स होते हैं। सबसे ऊपर हमारे झंडे में होता है सैफरन कलर, सैफरन कलर। सबसे नीचे होता है हमारा ग्रीन कलर, और यहां पर व्हाइट कलर होता ही है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछते हैं ये है कि ये जो हमारा लिया है, ये चक्र लिया है, ये कहां से लिया है? ये मैं आपको बता दूं, ये लिया है कैपिटल ऑफ अशोक, यानी कि लोयल
स्तंभ से, लोयन कैपिटल ऑफ अशोक, लोयन ऑफ अशोक, जो अशोक राजा हुआ करते थे, वहां से ये चक्र हमने लिया है। अब एक क्वेश्चन आता है, इसकी लेंथ और विड्थ की क्या डायमेंशन होती है, तो मैं आपको बताऊं, ये 2, ये 3, यानी कि 2:3, इसको 2:3, 2 क्या है इसमें, विड्थ है, 3 क्या है इसमें, लेंथ है। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि हमने ये जो हमारा झंडा है, इससे पहले हमारे कई तरीके के और झंडे हुआ करते थे, लेकिन अब ये फाइनल जो झंडा है, जो अब आप अपने स्कूल में फहराते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, ये हमारा कब एडॉप्ट करा हमने, तो ये मैं आपको बताऊं, ये जब हमें आजादी मिली थी उससे पहले 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 में हमने ये अडॉप्ट कर लिया और 15 अगस्त को हमने फिर ये फहराया। अगला क्वेश्चन, हु रोट रामायण। अब ये आपको पता होना चाहिए रामायण किसने लिखी। रामायण हमारी वाल्मीकि जी ने लिखी। रामायण क्या है, एक एंशिएंट संस्कृत एपिक है, एंशिएंट संस्कृत एपिक है। रामायण क्या है, हमारी एंशिएंट संस्कृत एपिक है, जिसमें वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन हो रहा था, वाल्मीकि जी को क्या कहा है। वाल्मीकि जी को कहा जाता है आदि कवि, आदि कवि। और एक नाम और है इनका, आदि कवि को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोएट। तो आदि कवि के नाम से आ जाए, फर्स्ट पोएट किसे कहा जाता है आ जाए, तो आपको याद रखना है वाल्मीकि जी को कहा जाता है। ये आपने पिछले जो 25 क्वेश्चन करे, ये आपके 2024 सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आए थे। इसमें मैंने 2023 का भी आपको मॉक कराया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए थे। तो ये जो 2024 के क्वेश्चन हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन 2023 में भी थे। 1-2 वर्ड का चेंज था, तो मैं आपको यही बता रहा हूं। 5-6 साल के आप अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो आप कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूरे एग्जाम में कहूं तो 15 से 20 क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका रिपीटिशन ही हुआ है। इसीलिए हम एक सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं मात्र 99 रुपए में, जिसमें हमारी इंग्लिश और जीके के 20 मॉक हैं, प्लस 2 फुल लेंथ मॉक हैं। वो आप इसमें देखेंगे तो 1500 प्लस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप इसमें भी देखेंगे तो कितने ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितने ही क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इस चीज के बारे में और जानकारी लेनी है, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगले महीने आपका एग्जाम है, आपको बेस्ट विशेज हैं। हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, यहीं पर मैं आपको बहुत सारे जो मॉक हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डालता रहता हूं, और मैथ्स की क्लास रेगुलर हमारी हो रही है। चलिए तो सीधा चलते हैं। थैंक यू एंड